कि शायद इनको जनता की ज़रूरत नहीं। लेकिन निगम के अधिकारियों के ऊपर, मेयर पर और कमिश्नर पर कोई भी असर नहीं हो रहा, एमएलए पे असर नहीं हो रहा। पंचकुला नगर निगम के दरवाजे पर एक बार फिर से आंदोलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि RWA-20 के द्वारा एक बार फिर से पेड पार्किंग का विरोध करने के लिए सभी लोग मौजूद हो गए। मौके पर हम आपको बता दें कि चंद्रमोहन के अलावा जो है तो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि नगर निगम के सामने जो इससे पहले भी हंगामा हुआ था उसके माध्यम से भी जो आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बावजूद उसके एक बार फिर से हम आपको बता दें कि सामने तस्वीरों में हम आपको साझा कर रहे हैं कि इस समय भी मौके पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि सभी अपोजिट पार्टी इस समय मौके पर मौजूद है, जो कि नगर निगम के इस रवैये का विरोध करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा हम आपको बता दें कि जजपा के नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर से आप निगम के सामने आ गए, क्या रोना रो रहे हैं? ये रोना मैं हरियाणा डे पे जो तोहफा सेक्टर 20 को पेड पार्किंग के नाम का हमारी निगम ने दिया, मैं उसका ही रोना रो रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि तोहफा वापस नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। तोहफा हमने दिया वापस, लेकिन उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि वो कहते हैं हम दिया हुआ चीज़ लेते नहीं है। ऐसे ही इनका कानून बनाने की आदत बनी हुई है कि दे। तो ये मेयर साहब और हमारे स्पीकर साहब इस तोहफे को जनता के बीच में इस प्रकार से फेंक के गए हैं कि शायद इनको जनता की ज़रूरत नहीं। एक बार फिर से आप लोग निगम के सामने आ चुके हैं, क्या बात हो गई? पहले के मुद्दे सॉल्व नहीं हुए क्या? जो पेड पार्किंग का मुद्दा है वो कई दिनों से चल रहा है। जैसे कि हमने 12/11/2021 को भी यहीं पर धरना दिया था। उसके बाद हम 18 तारीख से सेक्टर 20 के अंदर धरना दे रहे हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों के ऊपर, मेयर पर और कमिश्नर पर कोई भी असर नहीं हो रहा, एमएलए पे असर नहीं हो रहा। आज हम यहाँ आए हैं धरना देने, और उसके बाद भी अगर ये ना सुधरे तो हम आगे भी देखेंगे कि हमने क्या करना है, क्या धरना देना है। लेकिन हम पेड पार्किंग चलने नहीं देंगे, ना ही हम जो ग्रीन बेल्ट है वो कटने देंगे। इससे पहले आपने कहा था कि जो जजपा के नेता हैं, करंट पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद हैं, वो इसका कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे थे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि वो आपके साथ खड़े हैं। तो क्या माने इसको? मैं उस पुरानी बात में नहीं जाना चाहता, वो पॉलिटिकल बात है, लेकिन अब वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। वो एक सरकार का पार्ट होते हुए भी जेजेपी ने, और हमारे आदरणीय ओपी सुहाग जो प्रधान हैं यहाँ जेजेपी के, उन्होंने भी RW और मार्केट एसोसिएशन को समर्थन दिया है। हम सुशील गर्ग जी का और उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हुआ हुआ, लेकिन अब जो है वो पेड पार्किंग कैंसिल कराने पे जुड़े हुए। ये कोर्ट से निकल के हक में चला गया था, तो क्या लगता है कि अब क्या निगम इस पे संज्ञान ले सकता है? कोर्ट से तो कोई कहीं नहीं निकला, ये आज तक कोर्ट में नहीं गया। कोर्ट में लड़ाई थी वो दोनों ठेकेदारों की, उसमें हमारा कोई लेने देना था नहीं था, ना ही पब्लिक का लेना देना था। वो जो था वो कोर्ट में दोनों मार्केट के जो ठेकेदार थे उनकी लड़ाई थी। इन्होंने कैसे किसको ठेका दिया, कैसे नहीं दिया। हम ठेकेदार से नहीं उलझना चाहते, हम तो सरकार को, एमएलए को और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके सहयोग से कहना चाहते हैं कि वो इंटरफेरेंस करें, शहर के जो एकता को भंग ना हो, पेड पार्किंग को जल्दी से जल्दी वापस लें। RW और मार्केट एसोसिएशन इकट्ठी मिलकर ये लड़ाई लड़ रही है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेक्टर 20 की मार्केट पूरी की पूरी छोटी दुकान से लेकर बड़ी दुकान तक बंद है। पहले भी आप होने के नाते एक बार फिर से आप लोगों ने निगम के सामने हंगामा किया, क्यों? क्या माने कि ये आप लोग की जबरदस्ती है या फिर काम नहीं हो रहा है? हम बार बार कह रहे हैं ये इंटरनल पार्किंग है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इंटरनल पार्किंग है, इन्होंने सिर्फ सेक्टर 20 को, हमारी मार्केट को टारगेट किया गया है। 14 भी तो टारगेट है सर। 14 सेक्टर इंटरनल मार्केट नहीं है, 14 सेक्टर हाईवे पे चल रही है, 11-14 सब हाईवे पे है वो। तो वो 14 वाजेबल नहीं कह रहा मैं, हमारी मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। सेक्टर 20 की मार्केट इंटरनल मार्केट है, सिर्फ रेजिडेंशियल के लोग ही यहाँ आते हैं, और उनके लिए इन्होंने सिर्फ टारगेट किया है। वो मेरे व्यापारी भाइयों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैं बहुत सीधा कहना, संदीप, आप क्या हैं? मैं मार्केट जॉइंट एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ। बहुत सीधी सी मैं एक ही भाषा कहना चाहूँगा, सुपारी जब बहुत सख्त होती है तो उसे पानी में रखना पड़ता है, और कुछ दिनों तक भी रखना पड़ता है। इस पानी की संज्ञा की बात की जाए तो लगातार विरोध की आवाज़ निगम के सामने दरवाजे पे आती रही है। हाँ, चाहे वो जसपा के नेता हो, चाहे विरोधी पार्टी हो, चाहे RWA के लोग हो, चाहे मार्केट एसोसिएशन के लोग हो, फिर भी दाल गल नहीं रही है, सुपारी गल नहीं रही है। क्या कारण माने? जिद, ईगो, सबसे बड़ा कारण ईगो। मेरी डिक्टेटरशिप चल रही है क्योंकि मेरे पास मेजॉरिटी है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन
इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ समय के बाद इन्होंने हम व्यापारियों के पास ही आना है बात करने के लिए कि सपोर्ट करो। और मैं आज भी ये जानना चाहूँगा ये हमारे पास किस मुंह से आएंगे मांगने के लिए। वोट की बात की जाए, ये तो वही बात होगी कि ना कि चुनाव हो रहे तो वोट मांगने के लिए दरवाजे घूम लिए, उसके बाद पीठ भी नहीं दिखाई दी। तो वो तो होता ही है। पॉलिटिशियन जो है, जो उनका बिहेवियर है, उस बिहेवियर का मतलब यही है कि अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, जब पड़ेगी हम बात कर लेंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि दूध में पड़ी मक्खी है हम लोग बिल्कुल इसी तरह महसूस कर रहे हैं।